అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघवराव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. कार्यक्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हैं। పత్రి గారికి పదే పదే మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి అంటే पत्री जी को बार बार धन्यवाद करने का मुख्य कारण यह है, ఆయన సత్యాన్ని उन्होंने सत्य को చాలా సరళంగా बहुत ही सरल रूप से అర్థమయ్యే రీతిలో हमें समझ में आए उस तरह से, వివరంగా विवरण का मतलब हमें समझ में आए उस विधान से हमें बताया है। ప్రతి ఒక్కరూ సత్య మార్గాన్ని అనుసరించగలిగే విధంగా ఆయన బోధించడం జరిగింది. प्रत्येक मानव सत्य मार्ग का अनुकरण करे उस तरह से उन्होंने हमें बताया है। మరి ఆయన బోధల ద్వారా అసత్యంలో ఉన్నవారు ఎంతో మంది సత్య మార్గంలోకి రావడం జరిగింది. उनके उपदेश से असत्य मार्ग में रहने वाले अनेक लोग सत्य मार्ग में आ चुके हैं, ఎందుచేతనంటే సృష్టిలో శాశ్వతమైనది సత్యం. क्योंकि सृष्टि में जो शाश्वत है वो सत्य है। సత్యం చాలా గొప్పది. सत्य बहुत ही महान है। వేదాల్లో కూడా ఏమని చెప్పబడింది అంటే वेदों में भी कहा गया है, సత్యమేవ జయతే అని చెప్పబడింది. सत्यम मेव जयते, ऐसे कहा गया। అంటే జీవితంలో ఎవరికి విజయం కలగాలన్నా అది సత్యం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. मतलब जीवन में किसी को भी विजय प्राप्त करना है तो वो सत्य द्वारा ही संभव हो सकता है। అసత్యంలో జీవిస్తే यदि असत्य में जीवन जिएंगे तो, అసత్యం బోధిస్తూ ఉంటే असत्य बताते हुए रहेंगे तो, అసత్యం ప్రోత్సహిస్తే असत्य का प्रोत्साहन करेंगे तो, అసత్యాన్ని సమర్థిస్తూ ఉంటే असत्य का समर्थन करते रहेंगे तो వారు ఎప్పుడూ ఒకప్పుడు वे लोग कभी ना कभी అపజయం పాలు కావాల్సిందే. पराजय का शिकार होना ही है। ఏదో రూపంలో పరాజయం పొందుతారు. किसी भी रूप में पराजय होता ही है। అసలు సృష్టిలో ఉన్నదే సత్యం. वास्तव में सृष्टि में जो भी है वो सत्य ही है। పత్రి గారు ఏం చెప్తారంటే पत्री जी ये कहते हैं, నీరు పల్ల మెరుగు पानी जैसे ढलान को पसंद करता है, అంటే పల్లం వైపే ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. मतलब जहाँ पे नीचा विस्तार, मतलब नीचान वाला विस्तार होता है, पानी जैसे अपना रास्ता खोजकर उस दिशा में प्रयाण करता है, అలాగే సత్యం వ్యాప్తి నెరుగు అంటారు. उसी तरह से सत्य व्याप्ति को पसंद करता है, मतलब वो हर जगह फैलने का प्रयत्न करता है। जिस तरह से पानी नीचान विस्तार में फैलता है, उसी तरह से सत्य व्याप्ति में पूरे हर जगह व्याप्त होता है। నీరు పల్ల మెరుగు సత్యం వ్యాప్తి నెరుగు అంటారు. इसे तेलुगु में एक कहावत है जिसे मैं फिर से भाषांतरित कर रहा हूँ। पानी जिस तरह से अपना रास्ता खोजता है, सत्य उसी तरह से अपना व्याप्त होता है। అందుచేత సత్యాన్ని పట్టుకున్నవాడు इसीलिए గొప్పవాడే అవుతాడు. इसीलिए जो सत्य को पकड़ के रखता है वो महान ही बनता है। లోకంలో గొప్ప వాళ్ళందరినీ మనం తీసుకున్నట్లయితే दुनिया में सभी महान व्यक्तियों को देखते हैं तो వాళ్ళంతా సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వారే. वे सभी सत्य का आचरण करने वाले ही थे, సత్యంలో జీవించిన వారే. सत्य में जीवन जी चुके थे, సత్యాన్ని మాట్లాడిన వారే. सत्य को बताने वाले ही थे। అందుకే వేదాల్లో సత్యం వద, इसीलिए वेदों में कहा है सत्यम वदा ధర్మం చర. धर्मम चरा। సత్యం గురించి ఎంతంత గొప్ప మాటలు వేదాల్లో చెప్పబడ్డాయో. सत्य के बारे में कितने महान बातें वेदों में बताए गए हैं। సత్యం వద ధర్మం చర सत्यम वदा धर्मम चरा, అంటే సత్యమే వచించాలి, అంటే పలకాలి. सत्य ही बोलना है। ధర్మం చర అంటే ఆచరించాలి, ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. धर्मम चरा मतलब धर्म का ही आचरण करना है। ఈ రెండే తప్ప ఇంకేమీ లేదు. ये दोनों ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ఈ రెండిటి మీదే మొత్తం జీవిత రహస్యం అంతా ఆధారపడి ఉంది. इन दोनों के ऊपर ही पूरा जीवन का रहस्य आधारित है। మరి
ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అంటే तो धर्म का आचरण करने के लिए ధర్మం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. धर्म क्या है वो जानना है। అన్నిటికంటే గొప్ప ధర్మం सबसे महान धर्म అహింస. अहिंसा है, అంటే హింస చెయ్యకపోవడం. मतलब हिंसा नहीं करना। అందుకే పత్రి గారు హింస చూడు అంటారు. इसीलिए पत्री जी कहते हैं हिंसा छोड़ो। మరి ఈ స్థితి ఎవరికి వస్తుంది, ఈ పని ఎవరు చేయగలరు అంటే సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వారికే. ये स्थिति किसे आता है? ऐसा कार्य कौन कर सकता है? जो सत्य का आचरण करते हैं वे ही कर पाते हैं। మరి సత్యం అంటే ఏంటి? तो अब सत्य क्या है? ఏదైతే శాశ్వతమైనదో, जो शाश्वत है, నిత్యమైనదో, नित्य है, నశింపు లేదో, जिसका नाश नहीं होता है, మార్పు లేదో, जो कभी नहीं बदलता है, అదే సత్యం. वही सत्य है, అదే ఆత్మ. वही आत्मा है, అదే భగవంతుడు. वही भगवान है। ఆ ఆత్మను ఆశ్రయించిన వాడే, उस आत्मा का आचरण करने वाला ही సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వాడు. सत्य का आश्रय पाने वाला है। మనం ఆశ్రయించిన వాడే సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వాడు. आत्मा का आश्रय लेने वाला ही सत्य का आचरण कर सकता है। ఆ మార్గమే పత్రి గారు మనకు అందించిన శ్వాస మీద ధ్యాస. वही मार्ग पत्री जी ने हमें दिया है, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना। శ్వాస అంటే హంస. श्वास का मतलब हंस। శ్వాసను ఆత్మను ఆశ్రయించడమే, సత్యాన్ని ఆశ్రయించడమే హంసను పట్టుకోవడం. सत्य का आश्रय पाना ही, అంటే సత్యాన్ని ఆశ్రయించడమే హంసను పట్టుకోవడం. सत्य का आश्रय पाना ही हंस को पकड़ना है। అందుకే ఆయన ఏమన్నారంటే హంస పకడో అన్నారు. इसीलिए उन्होंने कहा है हंसा पकड़ो। అందుకే ఆయన ఆ రెండు మాటలే చెప్పారు. इसीलिए उन्होंने सिर्फ दो ही बात बताए, హంస పకడో, हंसा पकड़ो, హింస చూడు. हिंसा छोड़ो। ముఖ్యంగా ఆయన హింస చూడు, హంస పకడో అని అందరికీ బోధించడం జరిగింది. मुख्य रूप से हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो, ये बात सबको बताए। మాంసాన్ని మాను, శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి ధ్యానం చెయ్యి. ఈ రెండే ఆయన చెప్పింది. मांसाहार का सेवन नहीं करना, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान करना, ये दो ही बात उन्होंने बताया है। ఆయన ఏమన్నారంటే उन्होंने ये कहा है, నేను 50,000 పుస్తకాలు చదివాను, मैं 50,000 किताबें पढ़ चुका हूँ, వీటన్నిటినీ నేను మిక్సీలో వేశాను. इन सबको मैंने मिक्सर में डाला है। ఆ 50,000 పుస్తకాల యొక్క సారము 2 వాక్యాల రూపంలో కిందకు వచ్చింది. उन 50,000 किताबों का सारांश इन 2 वाक्यों में आ चुका है। ఆ 2 వాక్యాలు ఏమిటంటే वो 2 वाक्य ये है, హింస చూడో, हिंसा छोड़ो, హంస పకడో. हंसा पकड़ो। మొత్తం సృష్టి రహస్యం అంతా ఈ 2 వాక్యాల్లోనే ఉంది. समग्र विश्व रहस्य इन दोनों वाक्यों में ही छिपा है। అన్నిటికీ పరిష్కారం ఈ రెండే. सभी का परिष्कार ये 2 ही है। ఈ 2 పట్టుకున్న మానవుడికి తిరుగులేదు. जो इन दोनों को पकड़ के रखा है उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगा। నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది మొదట్లో. मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था शुरुआत में, ఏమిటి ఈ రెండిట్లోనే అంతా దాగి ఉందా क्या इन दोनों में ही सब कुछ छिपा है? అని నేను ఆలోచించడం మొదలెడితే ऐसा सोचकर जब मैं विचार करने लगा, ఏ సమస్య తీసుకున్నా कोई भी समस्या लेता हूँ, చివరికి పరిష్కారం अंत में परिष्कार ఈ రెండిటి దగ్గరికే రావడం జరిగింది. इन दोनों के पास ही मिलता है, मिल रहा था। నేను రాసినటువంటి 40 పుస్తకాల దాకా उन्होंने लिखा हुआ 40 किताबों में ఏ సమస్య తీసుకుని చివరికి పరిష్కారం దగ్గరికి వస్తే कोई भी समस्या लेकर अंत में उसका हल ढूंढते हैं तो ఈ రెండే వచ్చినాయి. ये 2 ही आए हैं। నేను ఆశ్చర్యపోయాను. मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, అరే ఇంత గొప్పవా ఇవి? अरे इतने महान है क्या ये? మరి
వేదాల్లో చెప్పబడినటువంటి వాక్యాలు గొప్పవి కాక ఎలా అవుతాయి? तो वेदों में कहा गया ऐसा वाक्य महान नहीं होगा तो क्या होगा? అందుకే ఈ రెండిటినే నేను ఎక్కువగా చెప్పడం మొదలెట్టాను. इसीलिए मैं भी इन दोनों को ही ज्यादा बताने लगा, ఇంకేతంటే లోకంలో क्योंकि दुनिया में ఎక్కువ శాతం మంది अधिक प्रतिशत అధర్మంలో జీవిస్తున్నారు, अधर्म में ही जीवन जी रहे हैं, అంటే హింస చేస్తున్నారు, मतलब हिंसा कर रहे हैं, అంటే మాంసం తింటున్నారు, मतलब मांसाहार का सेवन करते हैं, అసత్యాన్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. असत्य का आश्रय ले रहे हैं, అంటే సత్యమైన ఆత్మను వదిలేసి, मतलब सत्य ऐसा आत्मा को छोड़कर, అంటే ఆత్మను కాకుండా मतलब आत्मा के बिना విగ్రహాలను, मूर्तियों को, రూపాలను रूपों को ఆరాధిస్తున్నారు. आराधना कर रहे हैं। సత్యమైన ఆత్మను ఆరాధించట్ల, सत्य ऐसा आत्मा का आराधना नहीं कर रहे हैं, అంటే ఆశ్రయించట్ల. मतलब आश्रय नहीं पा रहे हैं। ఆఖరికి अंत में ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వచ్చిన వారు కూడా इस ध्यान मार्ग में आने वाले भी ఎక్కువ శాతం మంది अधिक प्रतिशत ఆత్మను ఆశ్రయించట్ల, आत्मा का आश्रय नहीं ले रहे हैं, అసత్యమైన మనస్సునే ఆశ్రయిస్తున్నారు. असत्य ऐसा मन का ही आश्रय ले रहे हैं। కానీ लेकिन ఎప్పటికైనా कभी भी సత్యాన్ని ఆశ్రయించిన వారే, सत्य आचरण करने वाला ही, అంటే ఆత్మను ఆశ్రయించిన వారే, मतलब आत्मा को आश्रय लेने वाला ही, అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచిన వారే मतलब श्वास के ऊपर ध्यान रखने वाला ही విజయం సాధించగలరు. विजय प्राप्त कर सकते हैं। వారే అన్ని రకాల లాభాలు పొందగలరు. वे ही सभी प्रकार के लाभ पा सकते हैं। మిగిలిన వారు बाकी के लोग అపజయం పొందడమే. पराजय ही होगा। అందుకే పత్రి గారు इसीलिए पत्री जी రకరకాల ధ్యానాలు లేవు, अनेक प्रकार के ध्यान नहीं है, ఒక్కటే ధ్యాన విధానం, एक ही ध्यान विधान है, అదే శ్వాస మీద ధ్యాస అని చెప్పడం జరిగింది. वही श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना। మనమంతా ఆ పనే చేస్తున్నాం. हम सब वही काम कर रहे हैं। నిశ్శబ్దంలో కూర్చుని साइलेंस में बैठकर శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచుతున్నాం. श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, అంటే ఆత్మ మీద ధ్యాస ఉంచుతున్నాం. मतलब आत्मा के ऊपर ध्यान रखना है, అంటే సత్యాన్ని ఆశ్రయించాం. मतलब सत्य का आश्रय पाते हैं। ఖచ్చితంగా మనమంతా విజయం పొందుతాం. निश्चित रूप से हम सब विजयी होंगे। వేదాలు చెప్పినా, वेदों में कहा गया, గొప్ప గొప్ప మహానుభావులు చెప్పినా, बड़े बड़े महानुभावों ने कहा, పత్రి గారు చెప్పినా, पत्री जी ने जो कहा ఆ పనే మనం చేస్తున్నాం. वही काम हम कर रहे हैं। అంచేత గొప్పవారు చెప్పిందే మనం ఆచరించాలి. इसलिए महान लोगों ने जो बताया है उनका ही आचरण करना है। మరి ఇటువంటి గొప్ప మార్గాన్ని మనకి ఇచ్చిన పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. तो इतना महान मार्ग दिखाने वाले पत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। तो आज का यह हिंदी संदेश यहाँ पे समाप्त होता है। इस संदेश के बारे में किसी को कोई अभिप्राय या संदेह है तो हैंड रेस करके बात करेंगे। మాట్లాడమా. नमस्ते आयुष जी। नमस्ते सर। నమస్తే. आज हमने काफी धीर गंभीर विषय चुना है और इसकी विवेचना की है। आज का विषय था कि हमें सत्य का अनुसरण करना है। बात की है कि वेदों में कहा गया है सत्यमेव जयते, अर्थात हमेशा सत्य की ही जीत होती है। पत्री जी अक्सर कहा करते थे कि जैसे जब पानी को बहाओ तो वह स्वयं ही ढलान को चुन लेता है और ढलान पे उतर जाता है, वैसे ही सत्य व्याप्ति को चुनता है, अर्थात प्रसार को चुनता है। अर्थात सत्य स्वयं ही फैलता है
वेदों में कहा गया है सत्यम वदा धर्मम चरा, अर्थात सत्य बोलो और धर्म के अनुसार जियो। तो सत्य क्या है यह समझना आवश्यक है। जो शाश्वत है, अनश्वर है, कभी खत्म नहीं होता, कभी रूप नहीं बदलता, वही सत्य है। जो जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसा ही हमेशा रहेगा। जो नित्य है वही सत्य है। तो क्या है जो ऐसा है? आत्मा है। तो जब हम आत्मा के साथ रहेंगे, आत्मा में ही रहेंगे, तो हम सत्य के साथ रहेंगे। पत्री जी ने Please, IG, ये सर please once again say about this. Once again repeat this. तो सत्य क्या है? यह जब वेदों में कहा गया है सत्यम सत्यम वदा धर्मम चरा, अर्थात सत्य बोलो व धर्म के अनुसार जियो। तो सत्य क्या है यह समझना आवश्यक। जो शाश्वत है, अर्थात कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। जो शाश्वत है, नित्य है, अनश्वर है, कभी मरेगा नहीं, कभी रूप नहीं बदलेगा, ऐसा क्या है? जो भी ऐसा है वही सत्य है। तो एक ही चीज है, वह है आत्मा। तो हमें आत्मा में ही जीना है, आत्मा का ही पालन करना है, आत्मा को ही मानना है। पत्री जी ने अपने जीवन में लगभग 50,000 किताबें पढ़ी हैं। वह कहते हैं इन सभी किताबों का निचोड़ मैंने जो निकाला वह है हिंसा छोड़ो, हंसा पकड़ो। हिंसा, इस विश्व में अधिक से अधिक लोग हिंसा करते हैं। कैसे? वे मांसाहार करते हैं, दूसरे प्राणियों का शोषण करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस हिंसा को समाप्त करना है। जिसको सत्य पाना है उस व्यक्ति को सबसे पहले उस हिंसा को खत्म करना है। और हंसा पकड़ो, हंसा का मतलब है श्वास पर केंद्रित होता हुआ ध्यान। पत्री जी के पहले ध्यान की सैकड़ों विधियां थीं। पत्री जी ने बताया कि एक ही ध्यान है जो आत्मा तक लेकर जाएगा, वह ध्यान है श्वास पर आधारित ध्यान। श्रद्धेय तटवर्ती राघव राव सर ने जब इस बात पे विचार करना शुरू किया, तब उन्होंने देखा कि पत्री जी द्वारा रचित 40 किताबें उन्होंने पढ़ी। तटवर्ती सर का प्रश्न था कि क्या यह कथन हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो इतना महान है? तो जब सर ने पत्री जी की 40 किताबें पढ़ी, अनेक विषयों पे वो 40 Sir, I have written 40 books myself. Okay. From those books, if you read, I have written so many problems in that we are facing. From that only I have told this. I have grasped this. मैं भूल सुधार करता हूँ। तटवर्ती सर ने अपने जीवन में 40 किताबें लिखी हैं। अनेक विषयों को लेकर उन्होंने उन किताबों में किस तरह से हम हिंसा छोड़ें और ध्यान, श्वास पर आधारित ध्यान को पकड़ें तो जीवन की हर समस्या का निदान हमें मिल सकता है। यह उन किताबों के द्वारा कोई भी समझ सकता है। तो जो व्यक्ति सत्य में जिएगा, आत्मा में जिएगा, अंत में जीत उसी की होगी, वह ही विजयी होगा। और जो असत्य में जीते हैं, अंत में वे हारेंगे ही। हम सभी, हमारे संस्थान में PSSM में भी कई लोग ध्यान करते हैं, परंतु अभी भी वे मन पर ही केंद्रित हैं। उन्हें भी किसी न किसी दिन आत्मा पे केंद्रित होना ही पड़ेगा। हम सभी लोग जो यहाँ पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं एवं हर दिन सत्य को सीखते हैं, वह अपने जीवन में सत्य का प्रचार करते हैं, निश्चय ही हम सभी की जीत होगी। यह संक्षेप में मैं जो समझ पाया आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद आयुष जी। गवर्नर गीता मैडम हमारा। नमस्ते गीता जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। कोटि कोटि वंदन तटवर्ती राघव सर, चिरंजीवी सर आपको भी प्रणाम, आयुष जी आपको भी मेरा सादर प्रणाम। सर, तटवर्ती राघव सर, आपने आज शुरुआत किया पत्री जी को बार बार धन्यवाद करते हुए। आप सेशन ही ऐसा शुरुआत किया आज, तो बहुत ही ठीक है। हम सब पत्री जी से कृतज्ञ है, हम उनको बार बार धन्यवाद देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।
क्योंकि आपने आज जो विषय बताए हम तक पहुंचाए, पत्री जी के जो संदेश हम तक पहुंचाए, बहुत ही सोचने वाली बात है। हम आत्मा है जानने के बाद आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही भगवान है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताए। और आप एग्जाम्पल वेदों में जो कहा है सत्यमेव जयते, उसका भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से मीनिंग बताई। जो असत्य का प्रोत्साहन करते हैं, समर्थन करते हैं, वो कभी विजय नहीं पाएंगे। जो सत्य के साथ है, आत्मा ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, ये तीनों का कनेक्शन बहुत आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताए। और उसका एग्जाम्पल पानी के उदाहरण से बताए। पानी जैसा अपना दिशा खोलकर बहता जाता है, वैसे सत्य ही व्याप्त हो जाएगा सभी दिशा में। और तेलुगु में एक कहावत है, वो भी बताए आपने। 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपने बताए, वही मैं दोहराऊंगी सर। धर्म का आचरण करना है, सत्य बोलना है और धर्म का आचरण करना है। बहुत ही अच्छी तरह से बताए। इन दोनों के ऊपर ही पूरा जगत है, लेकिन ये समझने वाले कम है आजकल। 90% लोग सत्य को नहीं मानते हैं, अपने आत्मा को नहीं मानते हैं। और पत्री जी जैसे महान हमें मिला है, उन्होंने जो बताया है वही हमें उसके मार्ग पे चलना है, वही आचरण भी करना चाहिए। हिंसा को छोड़ना चाहिए और हमसा को पकड़ना। ये एक सेकंड लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन आज मैंने सीखा, सभी ने सीखा। पहला था सत्यमेव जयते, वेदों में कहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन पत्री जी के, हिंसा को छोड़ना है और हमसा को पकड़ना है। इसका भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरण दिया है। सत्य क्या है? सत्य शाश्वत है। पहले आपने बताया सत्य भगवान है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही भगवान है। और बाद में आपने बताया सत्य क्या है, वो शाश्वत है, निरंतर है, नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं जानते। तब तक आपके सेशन में नहीं आएंगे, मुझे लगता है कोई ये समझ नहीं पाएंगे। सर, हम लोग आत्मा का भी आचरण करना चाहिए। सिर्फ सत्य बोलने से काफी नहीं है, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, वो भी आपने बताए। मांसाहार नहीं करना चाहिए और श्वास के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जो पत्री जी ने हमें बताया, श्वास ही आत्मा है, श्वास के ऊपर यानी आत्मा के ऊपर ध्यान करना है, तभी हम हिंसा का मतलब समझ पाएंगे, हमसा का मतलब भी समझ पाएंगे। क्यों आजकल इतना हम लोग देखते हैं मर्डर कितना होते हैं, जानवरों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको आत्मा क्या है पता नहीं, सत्य क्या है पता नहीं है सर। ऐसे मुझे लगता है। और आपने ये भी पत्री जी के एक अच्छी बात बताई, 50,000 किताबें पढ़कर उन्होंने निचोड़ किया है, जो सारांश दिया है। हम वो 2 वाक्य में आपने बताया पत्री जी के, वो है हिंसा छोड़ो और हमसा पकड़ो। और आप खुद का भी एक एग्जाम्पल बताए, पर्सनल एग्जाम्पल बताए, क्योंकि आप भी बहुत ही अचरज में पड़ गए कि पत्री जी जो कहते हैं वो कितना तक सत्य है, क्या वेदों में है क्या। तो आप खुद 50 किताब लिखकर सभी समस्या का हल एक ही है, वो क्या है? आपको एक ही आंसर मिला सभी समस्या का, और आप आश्चर्य में भी पड़ गए। वो है सत्य को समझना, आत्मा को समझना, हिंसा को छोड़ देना और हमसा को पकड़ना। आप भी जान लिए और आप थकते ही नहीं। पत्री जी की जो संदेश हम तक पहुंचाने के लिए अभी आप कभी टायर्ड नहीं होते, कभी थकते नहीं, बार बार बोलते रहते हैं। और हम सब आत्मा का आराधना करना चाहिए, आज ये भी बताए। अंत में इस ध्यान मार्ग में आने वाले अधिक प्रतिशत आत्मा का आश्रय नहीं लेंगे तो नुकसान हमें ही पहुंचाएंगे, ऐसा भी आपने बताए। तो सत्य का आचरण करने वाला ही आत्मा का ही आश्रय लेने वाला ही होते है और विजयी प्राप्त कर सकते हैं। हम जब गोल कुछ रखते हैं अपने मन में कुछ काम करने के लिए, लोक कल्याण हो, खुद का फैमिली का है हो, हम सत्य का ही आचरण करना चाहिए, तभी हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए पत्री जी के कहने हैं, एक ध्यान विधान है, एक ध्यानी है जो श्वास के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वही हम फॉलो करना चाहिए। और उसका मतलब है आत्मा के ऊपर ध्यान करना, श्वास के ऊपर ध्यान करना का मतलब आत्मा के ऊपर ध्यान करना। आप अच्छी तरह से बताए, हम जरूर विजयी होंगे। आप ये विश्वास दिलाए हमें। वेदों में कहा है, महान बाहुओं ने कहा है, लेकिन पत्री जी ये सब वेद पुस्तकों पढ़कर हमें 2 ही लाइन में बताए, हिंसा को छोड़ो और हमसा को पकड़ो, और रोज ध्यान करना चाहिए, तभी हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। Namaste. Geeta ji, यस सर। one request for you. यस सर। మీరు చిరంజీవి Yes, sir. మీరు ఈ సందేశాలన్నీ చాలా బాగా రాసుకుంటారు.
गीता जी, आपके लिए हाँ। गुरु जी का ये संदेश है कि आप ये सारे संदेश बहुत ही अच्छे से लिखते हो। हाँ यस सर। నా కోరిక ఏమిటంటే गुरुजी का इच्छा ये है, हाँ सर ఈ बताइए। సందేశాలన్నీ మీరు ఒక పుస్తకం రూపంలో తీసుకురావాలి. इन सभी संदेशों को एक किताब के रूप में लाना है। सर आपने मेरी मन की बात छीन ली सर। मेरे मन में यही बात हो रहा था। आप आज वो मेरी मन की बात आपने बताई। जरूर करूंगी सर। हाँ सर। తటవర్తి సార్స్ సందేశ్ हाँ यस 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 100 टाइम्स यस। आपके ही विषय 6 महीने हो गए सर। 6 months I have been listening to you. Yes, So I'll sir. put everything in one small book with your name. Like టాపిక్ వైస్ yes sir, definitely. यही मेरे मन में था sir. This was going on in my mind and you took that name today. What was going on in my mind? You said it today sir. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ Yes sir, जरूर करूंगी sir, जरूर करूंगी. టు ది నార్త్ ఇండియన్ పీపుల్ Yes sir, బికమ్ ఏ గ్రేట్ బుక్. yes sir, yes sir, जरूर करूंगी. అండ్ అనదర్ బుక్ రాజ్యలక్ష్మి. Yes yes वो भी है. I am going to do for her also. मैडम के लिए भी अलग, आपके अलग मैं करने वाली हूँ. सोच रही हूँ सर, सोच रही हूँ मैं करूंगी सर. యూ హావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ దట్ Okay sir. Yeah. యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. Yes sir, I'll do it. Okay sir. థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay sir. Thank you sir. Thank you. धन्यवाद गीता जी, आपको हाँ, बहुत सर। ही एक सेवा करने का मौका मिला है। हाँ आपका सर, मन भाषा- की बात छीन ली सर ने। मेरे मन में जो था आपसे मैं पूछने वाली थी चिरंजीवी सर, लेकिन सर ने आज खुद बता दिया तो बहुत ही अच्छा लगा. ओके सर. धन्यवाद गीता जी। ओके Thank you. सर. थैंक यू. सर ओके सर, నువ్వేమైనా तो- చెప్తావా? నువ్వేమైనా చెప్తే చెప్పు. సార్? నువ్వేమైనా చెప్పు ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం గురించి. जी सर। హిందీలో మనం బుక్ కావాలనుకుంటున్నాం కదా, Yes, sir. ఇంకెంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది. तो गुरुजी का लगभग इस साल का 12 जनवरी से यह सेशन की शुरुआत हुआ है। आज तक अनेक सेशनों में ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघवराव सर व ब्रह्म विद्वा रिष्टा राजलक्ष्मी जी ने पत्री जी के सारी बातें विस्तृत रूप में सरलता से हमें पहुंचाया है। हर दिन एक नया विषय, हर दिन एक आत्मज्ञान का विषय, हर दिन अज्ञान का एक लक्षण, और हम अपने आप को खोजते हैं और उनमें से हमारे दुर्गुणों को दूर करते हैं। तो हर दिन इनके सेशन अटेंड करने से निश्चित रूप से एक सद्गुण हम में प्रवेश होता है। तो इनके ये अमूल्य संदेश को किताब के रूप में बनाकर यदि हम पूरे उत्तर भारत में पहुंचाते हैं तो सभी लोग अपनी दिव्यता को अनुभव कर पाएंगे। और पत्री जी का जो लक्ष्य है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, इन किताबों को पढ़कर आचरण करने से वो और त्वरित गति से संभव हो सकता है। तो गुरु जी का इन दिव्य प्रवचन जो संदेश है उन्हें पुस्तक रूप में प्रचलित करने का मौका गीता जी को मिला है। हम सब भी गीता जी को मदद करेंगे और उस बुक को जल्द से जल्द सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ సార్. గీతా మేడం बोलिए, अनम्यूट చేయమ్మా गीता मैडम. Yes. सर ऐसे में मुझे मदद लगेगी चिरंजीवी सर और आयुष जी। उनको मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं लिख के उनको बताऊंगी और मैं आयुष जी से रिक्वेस्ट करती हूँ उसको एकदम अच्छे हिंदी में उसको ठीक करने के लिए, एडिट करने के लिए. Yes. you give that book to आयुष. Yes. edit it. Yeah, yes, because my Hindi is not as good as Ayush ji. फिर भी you have given me an opportunity, so I'll do it. I want Ayush ji to correct it. Okay मैडम. Okay sir. पत्री जी, चिरंजीवी सर को भी मैं बताऊंगी and then I'll do it with their help. Okay sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. धन्यवाद गीता जी। Close చేసి. ओके सर।